हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज शुरू कर रखी है उसका ये 9th चैप्टर है और 9th वीडियो है। हम ऑलरेडी 8 चैप्टर की 8 वीडियोस बना चुके हैं और अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे हमने ये डाल दिए है। तो काइंडली आप उन्हें भी वॉच कीजिए और इसे भी वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काइंडली वॉच दिस वीडियोस एंड मेक नोट्स। हमने जो है यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमारा जो करक्स है वो निकाला है, ठीक है। हमने जो करक्स है उसको जो है निकाला है और फिर उससे जो है अपने नोट्स बनाए हैं हैंड रिटन। तो आप लोगों के लिए हमने इजी करके ये हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं ताकि जो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से मेन पॉइंट्स है वो आप लोगों को एज सच नोट्स के थ्रू याद करने को मिल जाए। तो हम यहाँ पे जो है वीडियोस में अपने नोट्स को ऑफिशियल से कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, उन दोनों का साइमल्टेनियसली हम पढ़ेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो हमने वहां पे ऐड ऑन कर रखी है। तो आपका जो चैप्टर 9 है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है आपके मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके मीन्स में मेंशन्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, ये टॉपिक है आपके मीन्स का। तो उसलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडस्ट्रीज चैप्टर 9, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम हाइलाइट्स दे रखते हैं। हाइलाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चैप्टर के इकोनॉमिक सर्वे के जो हाइलाइट्स है वही आपके डिटेल्ड है पूरे चैप्टर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो है इनको हाइलाइट्स को ढंग से पढ़िए। तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश का, वो आपके जीएसडीपी जो स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको 43% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये माना जा रहा है लास्ट 6 ईयर से। मतलब लास्ट 6 ईयर्स के अगर हम डाटा देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आपका जीएसडीपी में 43% जो है वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम एग्रीकल्चर चैप्टर में ऑलरेडी ये बना चुके हैं कि एग्रीकल्चर प्लस एलाइड जो है अप्रोक्सीमेटली 13% जो है वो जीडीपी को दे रहा है, जबकि उसमें 58.71% लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। वर्कफोर्स जो है वो आपके 58.71% आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड में है और वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 13% जो है वो आपका जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश का वो आपके 43% जो है वो जीएसडीपी को क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट यही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हम उसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग भी ऐड कर रहे हैं तो जीएसवीए जो है वो आपकी मानी जा रही है 42.80% है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आपकी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड में ऐड कर रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका स्टेट की जीएसपी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड जो हो रहा है वो आपके, अगर हम माने कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें माइनिंग एंड क्वायरिंग भी इंक्लूडेड है, तो वो 42.80% जो है जीएसवीए आपका ऐड कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम करंट प्राइसेस पे वैल्यू देखें तो 82,615 करोड़ जो है वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो जीवीए में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है 82,658 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी सब पार्ट्स है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के सब सेक्टर है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके जो है क्या क्या जीवीए में कंट्रीब्यूशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है जितना भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, मतलब अगर 42.80 वो जीवीए ऐड कर रहा है तो उसमें से आपका 68.34% जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है और रिमेनिंग आपके 31.66% जो है वो जीवीए को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मतलब यहां से यही पता चल रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है आपके जीवीए के। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर जो सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीवीए का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि इस साल एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 8.9% से ग्रो करेगा। ग्रोथ रेट 8.9% है और माना जा रहा है कि सबसे सेकंड नंबर पे जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ग्रोथ रेट के डाटा के अकॉर्डिंग। मतलब सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है।
सबसे टॉप जो ग्रोथ रेट है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, अप्रोक्सीमेटली 12% जो है वो ग्रोथ रेट दिखा रहा है हमारा इस टाइम कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हम देखेंगे आगे, हमने इसको नोट्स में लिख रखा है और हाइलाइट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, आपके जो ये 3 सेक्टर्स है आपके इकोनॉमी में, उसमें बोला जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा 58.71% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। वर्कफोर्स जो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है वो 58.71% है। सेकेंडरी सेक्टर में 16.94% एंड आपके टर्शरी में 24.34%। तो आपका जो सेकेंडरी आया ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारा जो है आपका सेकेंडरी में आया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 16.94% जो है वो वर्कफोर्स इसमें काम कर रही है, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो 42.80 है। एंड अगर हम जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन माने तो अप्रोक्सीमेटली 43% जीएसडीपी में आपकी इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो 16% अप्रोक्सीमेटली 17% रख लो, 16.94 है तो अप्रोक्सीमेटली 17% जो लोग हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और उसमें से 43% जो है ये जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसी के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सब ने निकाल रखा है। ठीक है, तो आपके लिए वो पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 4th एडिशन था जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग का 2022 का, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट परफॉर्मर का जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया है हिमाचल प्रदेश को बी कैटेगरी में, जो कि कैटेगरी दिखाती थी कि जितने भी एरिया है जहां पे 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है उनको बी कैटेगरी में रखा गया था, और उसमें जो है हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है स्टार्टअप रैंकिंग में 4th एडिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइलाइट्स। अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर में ही हमने जो है अपने नोट्स में मेन पॉइंट्स लिख रखते हैं, तो हम चैप्टर पे थॉरोली नहीं जाएंगे, हमने जो पॉइंट्स ऐड ऑन कर रखते हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसडीपी में माना जाए लास्ट के 6 ईयर में आपके 43% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, और अगर हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात करें तो 42.80। ठीक है, करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग 82,658 करोड़ जो है वो जीवीए की कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसमें से हमने पढ़ लिया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 68.34% जो है वो जीवीए को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्कफोर्स भी हमने देख ली, प्राइमरी में 58.71% है, सेकेंडरी में 16.94% एंड टर्शरी में 24.35% है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया है। अब अगर हम स्टेट की टोटल जीएसवीए देखें, हिमाचल प्रदेश की टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है उसमें से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 29.25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हम इसको स्टेट की जो टोटल जीएसवी है उसको 100% मान के चले तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है 29.25% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपका कंस्ट्रक्शन जो है 7.44% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल स्टेट की जीएसवीए को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 5.76% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो 0.31% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो वो आपके जो टोटल जीएसवी है उसको 42.80% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हमने हाइलाइट्स में पढ़ा था कि जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो कितनी है, 8.9% है। सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट अगर कोई सब सेक्टर दिखा रहा है इंडस्ट्रियल पे तो मैन्युफैक्चरिंग है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है वो मिल रही है कंस्ट्रक्शन में 12.9%, अप्रोक्सीमेटली 13%, तो एग्जैक्ट फिगर है 12.9% जो हमारे को ग्रोथ देखने को मिल रही है कंस्ट्रक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई ये थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे है 6.7%, एंड माइनिंग जो है वो आपका 5.8%। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज्यादा आपकी शो कर रहा है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर्स में यूज कर सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले आंसर्स में। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी आपका एक टॉपिक है मेंस में, वहां पे आप इससे डाटा को कॉपी करके लिख सकते हो याद करके। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो एडल्ट्स है आपके जो वर्क फोर्स इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, वर्किंग फोर्स में जो एम्प्लॉयड है एडल्ट्स, वो माना जा रहा है कि 2021 के अकॉर्डिंग
20.12% थे 2021 में, अब वो गिरकर 17.28% हो गए। मतलब एडल्ट्स की जो वर्किंग फोर्स में एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हो गई है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कितने एडल्ट काम कर रहे हैं? 10,32,528 एडल्ट्स जो है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं। लार्जेस्ट शेयर अगर माना जाए एडल्ट जो है वो कौन से सेक्टर में कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं सबसे ज्यादा एडल्ट्स काम, एंड देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में 8.41% एंड मैन्युफैक्चरिंग में आपके 6.93%। अब इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है सेकेंडरी सेक्टर में। रूरल एरिया में कितने परसेंट लोग जो है वो एम्प्लॉयड है? 15.7%। एंड अर्बन की बात माने तो 34.19%। ये आपके सेकेंडरी सेक्टर का डाटा है कि सेकेंडरी सेक्टर में रूरल में इतने और अर्बन में इतने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है। अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर बेस्ड डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम रूरल के 15.7% को तोड़ें और उसमें देखें कि कितनी औरतें एम्प्लॉयड है, तो 5.4% और मेन है 25.2%। और अगर हम अर्बन की बात करें 34.19% में से कितनी वुमेन्स एम्प्लॉयड है? 27.35% एंड मेन जो है वो 37.07%। तो एक यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि रूरल के कंपैरिजन में अर्बन जो है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसा कि आप पढ़ते ही आ रहे होंगे सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है, मतलब मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। लोग जो है वो अपनी वाइफ्स को ज्यादातर काम नहीं करने देते रूरल में बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप्स कि अगर औरतें जो होगी ज्यादा कमाने लग जाएगी तो मेन को डोमिनेट करना शुरू कर देगी एटसेट्रा, ठीक है। एट द सेम टाइम अर्बन में एजुकेशन लेवल अच्छा है जिसके अकॉर्डिंग आज की डेट में जो वुमेन्स है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ले रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश जो है वो एप्पल पॉपुलेशन और आलमंड की पॉपुलेशन में जो है वो सेकंड रैंक पे आता है। याद रखना, एप्पल का सबको याद रह जाएगा सेकंड, बट आलमंड की पॉपुलेशन पे भी हिमाचल प्रदेश जो है वो सेकंड रैंक पे आता है। हमने जो है अपनी इकोनॉमी के क्लासेस में एक वैरायटी डिस्कस की थी, एप्पल की वैरायटीज के आलमंड की वैरायटीज के बारे में डिस्कस किया था, आलमंड की वैरायटीज। तो एक क्वेश्चन जो है एचएएस के प्रीवियस ईयर में आ भी रखा है कि तिलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन किसकी टाइप है? तो ये दोनों जो है आपकी आलमंड की टाइप है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैरायटीज अगर आपकी बुक्स में या आपको कहीं दिखती है कोई भी नई वैरायटी न्यूज में जो आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जीएसडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 1950s में सिर्फ 7% था, जो अब बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 43 मतलब 42.80 जो है परसेंट जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 60 इंडस्ट्रियल एरियाज है, 17 एस्टेट्स है। अब जो है गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ स्टेट अगर आपको टॉपिक आता है एग्जाम में तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या स्टेप्स ला रही है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये पॉइंट वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप इसको याद कर पाओ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एड ऑन करना डाटा। तो न्यू इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे? ऊना में आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात की जा रही है, अद्दूवाल में बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऊना हरोली, ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क, सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क एंड मेहली, शिमला के मेहली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लिए हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो आपके बद्दी में खुलने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया की 35% डिमांड जो है फार्मा की वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो याद रखना, इंडिया लेवल पे 35% डिमांड जो है वो फार्मा की वो हिमाचल प्रदेश से आती है। स्मार्ट सिटी के अंडर दो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, धर्मशाला और शिमला, उसकी इन्वेस्टमेंट बोली है धर्मशाला की 1274.63 करोड़ जो है वो उसको इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए इतना दिया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम 679.86 करोड़ 679.86 करोड़ जो है आपके शिमला में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे यही है, हम जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर हम धर्मशाला और शिमला को इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अच्छी सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो लगाने की बात की गई है, 15 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है ईच। अब इसके अंदर कौन सी एरियाज आते हैं? भरियाल, शिमला, कांगड़ा और बदाल
ऊना में जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाने की बात करी गई है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को 5 करोड़ ईच दिया जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से फ्री करने के लिए हिमाचल प्रदेश क्या क्या स्टेप्स ले रही है। ग्रीन एनर्जी में भी आप डाल सकते हो ये स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो 31 मार्च 2026 जो है 31 मार्च 2026 जो है ये टारगेट फिक्स किया है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का। तो वहां पे है आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। भरियाल, कांगड़ा एंड आपके बदाल जो है ये ऊना में है, जो आपके किसके लिए काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होंगे। ठीक है, क्लियर। स्टेट ने 9 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जीत रखे हैं और 3 वेब रत्न अवार्ड जीत रखे हैं। इसको आप ई गवर्नेंस में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को इतने अच्छे से प्रमोट किया है कि आपको हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनको, हिमाचल स्टेट को जो है 9 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये डाटा आप इसको हटा देना 10,580। कई बुक्स में आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा लिख रखा है कि हिमाचल प्रदेश कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल हार्नेस कर चुका है। जब हम पावर चैप्टर डिस्कस करेंगे, इससे अगला चैप्टर नंबर 10, तो वहां पे ये डाटा अपडेट किया गया है। हाँ, हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो आपका 23,500 मेगावाट ही है, तो ये याद रखना। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। स्टेट के अंदर जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है। इसमें वुमेन की एज जो है वो बढ़ा के 18 से 45 के बीच को बढ़ा के 18 से 15 ईयर्स कर दिया गया है। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो लोन्स दे रही है आपके जनरल कैटेगरी को 25% सब्सिडी पे, एससी को 30% पे और वुमेन और दिव्यांग को 35% पे। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो वल्नरेबल सेक्शन को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप ले रही है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए। अब ये भी आप यूज कर सकते हैं, मेंस के आंसर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है उसमें आपके वुमेन एंड वल्नरेबल सेक्शंस अलग से टॉपिक दे रखा है, तो वहां पे आप ये हिमाचल प्रदेश के अंडर जो है ये डाटा एड ऑन कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना कि 35% सब्सिडी जो है वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंडर वुमेन और दिव्यांग्स को दी जा रही है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी सेट करने के लिए मैक्सिमम 60 लाख तक आप अवेल कर सकते हैं। एचपी स्टेट फूड मिशन के तहत ये जो फूड मिशन है ये आपके नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग जो 12 5-ईयर प्लान में शुरू किया गया था उसके तहत आता था, बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपने आप से अलग करके इसको अलग से आपकी गवर्नमेंट ने फूड मिशन स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये मिशन जो है 2015 और 16 में डीलिंक हुआ था और अपने आप इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत 215 फूड प्रोसेसिंग बेस्ड एंटरप्राइजेस जो है वो शुरू किए गए हैं। थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंडर एचपी को 7 अदर स्टेट के साथ एस्पायरिंग लीडर डिक्लेयर किया गया है। हिमाचल स्टार्टअप योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना फॉर योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हिमाचल स्टार्टअप योजना, इसके तहत जो है 10 करोड़ का फंड जो है वो शुरू किया गया है। 5 साल के लिए जो है आपकी कंपनीज को सपोर्ट करेगा स्टार्टअप के फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेना 329 स्टार्टअप जो है वो इसके लिए सिलेक्ट किए गए और 281 जो है इसके अंडर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो आप ये सारी जो हमने ऊपर पढ़ी ये स्टेट रिलेटेड स्कीम्स थी। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की गई थी जिसमें जो गवर्नमेंट है वो फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे उनको जो है असिस्ट कर रही थी, जिसमें 90:10 का जो है वो रेशियो था। गवर्नमेंट जो है ऐसे फंडिंग कर रही थी। 90% की जो रेशियो है 90 पार्ट जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी और बचा 10 जो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को इसके तहत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्टेट का स्टेटस भी दिया गया है। नेक्स्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के प्रोडक्ट के अंडर जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट से एप्पल को चुना गया है। सेरिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे टॉपिक भी आता है तो आप वहां पे जो है सब सेक्टर्स को इंडस्ट्रीज को डिफाइन करके आप उसमें सेरिकल्चर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 एस्पेक्ट और 1 इंडस्ट्री जो हिमाचल में है वो है सेरिकल्चर। हिमाचल प्रदेश में सिल्क की जो प्रोडक्शन है वो की जाती है और हिमाचल जो है वो काफी अच्छा जो है इस चीज में अच्छा भी कर रहा है। तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर जो है सिल्क कोकून की वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। 35% जो सिल्क कोकून है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर पे मंडी 25%, कांगड़ा 22 एंड हमीरपुर 16%। तो ये डाटा आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है सिल्क कोकून वो है आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट,
इसी के अंडर बहुत सारे वेराइटीज है आपके सिल्क कोकून्स की, उसमें मलबेरी आता है। तो स्टेट मलबेरी प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो नालागढ़ में खोला गया है। इसके अंदर जो है वो हाई वेराइटीज को ईल्ड किया जा रहा है, 5 लाख हाई ईल्ड वेराइटीज को ईल्ड किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें सिल्क सीड प्रोडक्ट सिल्क वॉर्म सीड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फार्मर्स को, ताकि वो जो क्या है आपके आगे सिल्क को प्रमोट करे, सिल्क को प्रोड्यूस करे। मतलब यहाँ पे सीड रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा रहा है। सेरी भी एक काइंड ऑफ सिल्क है, सिल्क वॉर्म है, तो उससे जो है आपका इसका जो है वो आपका इनोवेटिव सेंटर जो है वो बाली चौकी जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है वहां पर है। ओकसार, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्थवर्म जिससे सिल्क प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो है सिराज ब्लॉक कुल्लू के अंडर जो है सिराज ब्लॉक, उसमें जो है 30,000 सैपलिंग जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ओकसार सीड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गड़ा घुसाव, यहाँ पे जो है आपके सीड कम प्रिजर्वेशन सेंटर भी है ओकसार के लिए खोला गया। एरिस एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ सिल्क। तो एरिस जो सिल्क वॉर्म है उसकी जो पहली सक्सेसफुल रेयरिंग है जो कराई गई है सिल्क वॉर्म की, सक्सेसफुल रेयरिंग जो है वो सीआरसी नालागढ़ में कराई गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरिस एग्रीकल्चर की जो सक्सेसफुल रेयरिंग है वो आपके सीआरसी नालागढ़ में हुई है। नेक्स्ट हम कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आपको हमेशा हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा एड ऑन दिखेगा, तो ये स्टैटिक है, एक बार याद कर लो, बार बार आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये दिखेगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, 1956 के एक्ट के द्वारा स्थापित हुई। हिमाचल में गांधी इंस्टीट्यूट, खादी से रिलेटेड कितने इंस्टीट्यूशंस है, 13 एक्टिव इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर जो है वो शुरू किया गया है। क्लस्टर जो होता है वो एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक किसी चीज को करने के लिए ग्रुप होता है, तो वहां पे बी कीपिंग का जो क्लस्टर है सिरमौर में शुरू किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो महिला समाज कल्याण समिति होगी, जिससे पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सिरमौर में अच्छे से कदम उठाए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड था, वो आपका सेट हुआ था 8 जनवरी 1968 को। इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी एस्टैब्लिश ईयर पूछ लेते हैं कि कौन से टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी, तो 8 जनवरी 1968 को इसको बोर्ड को स्थापित किया गया था। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो स्टार्ट करने की बात की जा रही है कुफरी में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है हिमाचल प्रदेश में, इंडस्ट्रीज अगर है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑब्वियसली बात हम जो है एक्सपोर्ट भी करते होंगे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का ट्रेंड देख लगते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए हिमाचली भी, एज योर एग्जाम्स भी और मेंस भी लिखने के लिए भी। तो 5 साल के अंदर अंदर 2017 से लेकर 2021 तक की बात करें तो इस 5 साल के अंदर अंदर 1.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर हमारा जो ट्रेड है वो 2.1 बिलियन डॉलर जो है वो हो चुका है। मतलब 15.5% जो है ग्रोथ जो है हमें एक्सपोर्ट ट्रेंड में देखने को मिली है। मतलब 15.5% जो है हमने 5 साल में ग्रोथ की है हमारे एक्सपोर्ट्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे पता चलता है गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कमिट है अपने उसके लिए, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। अब अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर से एक्सपोर्ट हो रहा है तो सबसे ज्यादा किस चीज का इंपोर्ट हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो टॉप आइटम एक्सपोर्ट हो रही है वो हो रही है फार्मास्यूटिकल्स। सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बीबीएन, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया, इसको बीबीएन एरिया बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। यहाँ पे 650 यूनिट्स जो है वो फार्मा की एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है हिमाचल प्रदेश वो फार्मा 61.4%, कॉटन सेकंड नंबर पे 7% एंड कॉटन फैब्रिक्स 4.1% जो है वो आपका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम कंट्रीज की बात करें तो हिमाचल का एक्सपोर्ट जो है 12% एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए को जाता है, 7% बांग्लादेश एंड 6% रशिया, ये याद रखना। तो हिमाचल प्रदेश में एक इनलैंड कंटेनर डिपो भी है बद्दी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हिमाचल प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हमारा जाता है वो है दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल दिल्ली एयरपोर्ट से जो है वो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमारे हैंड रिटन नोट्स में है। अब हम इसको जो है हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। अगर छूट जाए तो आप यहाँ से ऑफिशियल से ऐड ऑन कर सकते हैं। काइंडली जो है वो नोट्स बनाइए और उसके थ्रू ही याद कीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए इजी हो जाए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमारा हमने इसमें से देखना है।
तो हिमाचल प्रदेश 43% जो है जीएसडीपीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हमने देख लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन देख ली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बाकी सेक्टर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करें जीवीए में, ये भी देख लिया। यहाँ पे जो है डाटा दे रखा है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रोथ अगर किसी ने देखनी है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जीएसबीए के अकॉर्डिंग इस साल जो है 7.1% जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है, ये माना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का हमने डाटा देख लिया कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। कंस्ट्रक्शन जो है वो टॉप पे आता है हाईएस्ट ग्रोथ रेट पे, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्ड नंबर पे आता है हाईएस्ट ग्रोथ रेट में। माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो आपकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.8%। तो अगर हम टोटल जीएसबीए की बात करें, अगर हम जीएसबी की बात करें तो उसमें 0.36% जो है वो आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग ग्रो किया है। लास्ट टाइम 1.31% के अकॉर्डिंग जो है इतना ग्रो किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपके पिक्टोरियल ग्राफ्स के उस फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको देखना है तो वेल एंड गुड, वरना ये जरूरी नहीं है। ये भी हमने देख लिया कि पीरियोडिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितने अडल्ट जो है वो आपका कितना डाटा डिक्रीज हुआ है अडल्ट की वर्कफोर्स में। फिर हमने देख लिया जेंडर वाला, ठीक है, जेंडर डिफरेंस की कितना जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये मीन्स का पार्ट है, इसके अलग से लिख लेना और याद भी कर लेना कि हिमाचल की स्टेटहुड अचीव करने से पहले जो हिमाचल है वहां पे नाहन फाउंड्री सिरमौर में, मोहन मेकिंग बेकरीज कसौली जो अब सोलन कसौली अब सोलन डिस्ट्रिक्ट में, कसौली भी सोलन में आता है, सोलन में इसको शिफ्ट कर दिया था। सोल्ट माइन जो है मंडी में, रोजिन एंड टर्पेंटाइन मैन्युफैक्चरिंग है नाहन में। तो ये सारी जो आपकी इंडस्ट्री से ये स्टेटहुड से पहले की थी। उसके बाद जो है आपने देख लिया बीबीएन एरिया, तो यहाँ पे ये सब दे रखा है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का विजन क्या है, ये सारा डाटा है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, बट मेंस के लिए आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट आपका टॉपिक है मेंस का। तो हमने ये सब डाटा देख लिया, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। 60 इंडस्ट्रियल एरिया, 17 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने देख लिया मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो सोलन में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेहली में, मेगा टेक्सटाइल पार्क ऊना में लगाने की बात की है। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें जो लार्जेस्ट फार्मा हब है वो एशिया का, ठीक है, याद रखना। हमने पढ़ लिया है कि हिमाचल प्रदेश में बीबीएन एरिया जो है वो सबसे ज्यादा आपका फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रीब्यूशन करता है हिमाचल में, और हिमाचल प्रदेश जो है वो 35% जो है वो आपके इंडिया की डिमांड को पूरा करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हमने देख लिया, बद्दी में आता है। तो ये सब जो है ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है और मैंने उसी को शॉर्ट फॉर्म में आपके यहाँ पे लिख रखा है। तो काइंडली आप नोट्स के थ्रू ही इसके याद कीजिए। मैंने ऑलरेडी सारा जो है इकोनॉमिक सर्वे से मेन पॉइंट्स ही वहां पे लिख रखे हैं, तो नो नीड टू गो थ्रू पूरा ऑफिशियल का डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप सिर्फ नोट्स बनाइए और नोट से आप इसको कॉपी कीजिए और पढ़िए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और काइंडली हमारी और भी वीडियोस देखिए। और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो।